भगवान ने अपनी कृपा से रमेश को डॉक्टर और महेश को इंजीनियर बनने का ये दिन दिखा दिया हमको। हाँ सुनीता, बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम दोनों का सपना पूरा होने वाला है। बस सुनीता, एक ही बात की चिंता मुझे है। चिंता? किस बात की चिंता जी? दोनों लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में ना कम से कम 20-25 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इतने पैसे कहां से आएंगे? जी, मैं क्या कह रही थी कि वो जो हमारा 1 बीघा खेत है ना, उसे बेच दीजिए। अगर 1 बीघा खेत हम लोग बेच भी दें तो कितने पैसे आ जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 10-12 लाख रुपए आएंगे। बाकी के पैसे कहां से आएंगे? बाकी के पैसे, एक काम कीजिए, बाकी के पैसों के लिए आप बैंक से लोन ले लीजिए। ओ भाभी, नाश्ता बन गया क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, बस बन ही गया है, 2 मिनट। अरे भाभी, क्या हुआ? भाभी क्या हुआ? हाथ जल गया क्या? हाथ जल गया क्या? दिखाइए। अरे भाभी लाइए, मैं बेल देता हाँ हूँ। भाभी, आप रहने दीजिए, आप जाके आराम करिए, हम नाश्ता बना लेंगे। हाँ, अरे छोड़ो। अरे तुम लोगों को डॉक्टर इंजीनियर इसलिए थोड़ी ही बनाया है कि तुम लोग चूल्हा चौका करो। हाँ? अरे भाभी की इतनी ही चिंता है तो तुम लोग शादी करके दुल्हन ले आओ ना, सब परेशानी दूर हो हाँ जाएगी। भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। भैया की शादी करवा दीजिए ना। अच्छा, तुम्हारे सब चालाकी की जानती हूँ मैं। रमेश की शादी करवा दीजिए ताकि तुम्हारा नंबर लग जाए ना। सही भाभी। ए जी। हाँ जी। आप जरा पंडित जी से बात कीजिए ना कि कोई अच्छी लड़की हो तो बताएं। ठीक है, बात कर लेता हूँ पंडित जी से। अरे अब बात क्या करनी है? इतना अच्छा रिश्ता है, लड़का डॉक्टर है, अच्छे पैसे कमाता है। अरे पंडित जी, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। अब चाची जी, हाँ? जरा मेरी होने वाली देवरानी को बुलाइए ना। हाँ हाँ, बुला रही हूँ। काजल, राधिका को लेकर आओ। आ रही है। हाँ हाँ। पूछो। अच्छा ठीक है। भैया, कैसी लग रही है आपको वो? अच्छा, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। आप लोग बताइए। अब बताना क्या है, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। ये हुई ना खुशी की बात। तो आप लोग चाय पीजिए। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? चलिए मुंह मीठा करते हैं। चलिए चलिए ना। चाची जी, ये लड़की कौन है? ये मेरी छोटी बेटी काजल है। कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो इसके भी हाथ पीले कर दूंगी। ये लीजिए। ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। मतलब मतलब ये है कि अगर आप लोगों की इजाजत हो
तो मैं अपने छोटे देवर रमेश के साथ काजल की शादी करवा देती। क्यों देवर जी, ठीक है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अगली 22 तारीख को बड़ा शुभ मुहूर्त है। इन दोनों की शादी करा के इन्हें पवित्र रिश्ते में बांध दिया जाए। चाय मांगू, एक से मांगू पानी जी। बैठी बैठी हुक्म चलाऊं, मैं तो बनी जेठानी जी। बैठी बैठी हुक्म चलाऊं, मैं तो बनी जेठानी जी। खटते काम करके पैर मेरे दुख जाते। झाड़ू पोछा बर्तन करके हाथ मेरे घिस जाते। अब आराम करूंगी, कुछ ना काम करूंगी। दोनों पर मैं तो फरमाइशें सुबह शाम करूंगी। कौन है सोई कौन है बैठी, रोज करूं निगरानी जी। बैठी बैठी हुक्म चलाऊं, मैं तो बनी जेठानी जी। बैठी बैठी हुक्म चलाऊं, मैं तो बनी जेठानी जी। किसके ज़िम्मे कौन सा काम है ये तो मैं बांटूंगी। अगर जरा भी गलती हो जाए उसको मैं डांटूंगी। कोई चौका करेगा, कोई पानी भरेगा, कोई कपड़े धो के अलमारी में समेट के रखेगा। अपने रहते न चलने दूंगी इस घर में मनमानी जी। बैठी बैठी हुक्म चलाऊं, मैं तो बनी जेठानी जी। बैठी बैठी हुक्म चलाऊं, मैं तो बनी जेठानी जी। ए जी, देखिए फोन आ रहा है। ए जी, किसी का फोन आ रहा है, देखिए। अरे कट किसका गया। है? दिखाओ। हाँ। अच्छा सुनो, थोड़ा चाय बना दो ना। बहू, हाँ भाभी। जरा भैया के लिए एक कप चाय बना के ले आओ तो। हाँ भाभी, लाती हूँ। हेलो। हेलो, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं बैंक ऑफ जौनपुर से बोल रही हूँ। सर, आपने 2 महीने से EMI जमा नहीं किया है। प्लीज सर, कल जमा कर दीजिएगा। ठीक है।
एक काम अभी खत्म नहीं हुआ है, इनकी दूसरी फरमाइश चालू हो गई। सुनो छोटी, तू जाकर चाय बना लेना, मैं ये पूरे बर्तन मांज दूंगी। किसका फोन था जी? बैंक से फोन आया था, कह रहे थे कि 2 महीने से EMI भराया नहीं है। जाना। दिन भर इन्हें चाय ही पीनी है। बस चाय चाय चाय। शाम को रमेश और महेश आएंगे ना, तब मैं बात कर लूंगा उन लोगों से। चाय का क्या हुआ? अब मैं देखती हूँ। हाँ। भैया भैया आपने हमें बुलाया क्या? हाँ हाँ, आओ ना, बैठो। जी भैया। देखो रमेश महेश, आज बैंक से फोन आया था, कह रहे थे कि 2 महीने का EMI जमा नहीं हुआ है। क्या आपने 2 महीने से EMI नहीं जमा की है? हमें तो लगा कि आपने EMI जमा कर दी है। हाँ, वो शादी विवाह की तैयारी में मैं बिजी था और वो इतना खर्चा था कि मैं भूल ही गया। वो तो बैंक वालों को फोन आया तो याद आया कि EMI भरना है। भैया कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हम लोग जब ऑफिस जाएंगे तो जमा कर देंगे, ठीक है? ए जी, अगर भैया ने लोन लिया है तो भैया ही भरेंगे ना, आप क्यों भर रहे हैं? अरे राधिका जरा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो क्या होगा? एक बात बताओ जरा मुझे कि भैया ने आखिर लोन क्यों लिया था? हमें पढ़ाने के लिए ना। अब पढ़ा लिखा के उन्होंने हमें इतना काबिल बना दिया है तो क्या हम लोग लोन की EMI भी नहीं भर सकते हैं? भरिए भरिए, सारी कमाई भैया भाभी के कर्जे में उड़ा दीजिए। बुढ़ापे में भीख मांगिएगा, भीख। बस भैया भाभी की गुलामी करते रहिए। बीबी की बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे किसी ने सुन लिया तो। छोटा भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं भैया को कर्ज मुक्त रखूं। हाँ, तो इसमें क्या समझदारी है कि भैया कर्ज मुक्त रहें और आप कर्ज में डूबे रहें? हाँ, मैं भाभी भैया के लिए कर्जे में डूब सकता हूँ क्योंकि उन लोगों ने मेरी परवरिश की है और मुझे माँ बाप की तरह पाल पोस के बड़ा किया है और कभी हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। देवी जैसी भाभी और भगवान जैसे भैया के लिए मैं कर्जा तो दूर, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। हाँ, तो दे दीजिए जान, रोका किसने है? जान भी दे देंगे, सब कुछ दे दीजिए उन्हें। दीदी, इस घर में कितनी ज्यादा रोटियां बनती हैं। सही कहा छोटी, हमारी जिंदगी तो बस खाना बनाने में ही निकल जाएगी। बहू। हाँ भाभी। क्या बना रही हो तुम लोग? वो उनका फोन आया था भाभी, कह रहे थे कि कोफ्ता बनाना, पनीर चिली बनाना और रोटी बना लेना। देखिए ना, इतनी सारी रोटियां भी बन गई, कोफ्ता भी बन गया, अब बस पनीर चिली बाकी है। पनीर चिली? ये कौन सा बिलायती खाना बना रही हो तुम लोग? अरे तुम्हारे भैया को ना सादा खाना पसंद है, सादी दाल और सादी सब्जी। एक काम करो, तुम लोग फटाफट साग और दाल बना दो, ठीक है? ठीक है। महारानी ऐसे हुक्म चलाकर चली गई जैसे हम कोई नौकरानी हो इस घर की। अरे इनके चक्कर में तो मेरा प्यास जल गया। इन्हें जरा भी दया नहीं आती। सुबह से ही हम लोग खाना बना रहे हैं और इनकी फरमाइश खत्म ही नहीं हो रही। अब मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? हमारे नसीब में तो सुख लिखा ही नहीं है। चलो उठो, साग धुलकर लाओ, मैं काट कर बना दूंगी। चलो उठो। ठीक है। अरे वाह,
साग बना हुआ है? हाँ, आपको साग बहुत पसंद है ना, इसलिए साग बनवाया है। भैया भैया पानी। क्या हुआ जी? ये साग है या नमक का घोल है? इतना नमक पड़ता है? नमक तो थोड़ा ज्यादा हो गया है। बहू, नमक नहीं चखा था क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत प्यार से बनाया है, खा लीजिए। प्यार से बनाया है तो क्या इतने नमक वाला साग खाऊं मैं? ठीक है, दाल से खा लेता हूं। राधिका, इतना नमक डालते हैं साग में? हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि भैया नमक कम खाते हैं? हाँ ठीक है, हमने पहले कभी साग बनाया नहीं था, इसीलिए नमक थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा। मैनेज करके खा लीजिए, बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, आइंदा कभी नमक ज्यादा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। बहू, हाँ जब वॉशिंग मशीन निकली ही है तो हमारे भी कपड़े धो दो ना। वो क्या है कि हमने आज तक हाथ से धोए हुए कपड़े ही पहने हैं। अब तुम दोनों के आने के बाद हम दोनों पति पत्नी को ये वॉशिंग मशीन से धोए कपड़े पहनने को मिलेंगे। वैसे भी ना मुझे ये मशीन चलाना नहीं आता। हाँ, ये लो, धो लो। आप हमारी सास नहीं है जो हर वक्त हम पर हुक्म चलाती है। जेठानी है तो जेठानी बनकर रहिए, सास बनने की कोशिश मत कीजिए। राधिका, रमेश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बोला तुमने? क्या बोला तुमने? वो तुम्हारी जेठानी नहीं, सास है, सास। अरे, रिश्ते में भले वो हमारी भाभी लगती हैं, लेकिन हमें बेटों की तरह पाला है, बेटों की तरह, और हम लोग इन्हें माँ की तरह मानते हैं, माँ की तरह। चलो, माफी मांगो, माफी मांगो। ए, जाकर माफी मांगो, मांगो। जीजा जी, दीदी माफी नहीं मांगेंगी, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। ए, तुम चुप रहो, चुप रहो और अपनी जुबान बंद रखो, और हम पति पत्नी के बीच में अपनी बहन की तरफदारी मत करो, समझी? चलो माफी मांगो, अरे माफी मांगो। रमेश, दीदी, पागल हो गया है क्या? हाँ, तुमने बहू पर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया। अरे, हम लोग देवरानी जेठानी हैं, हमारे बीच हंसी मजाक चलता रहता है, और वैसे भी गलती इन लोगों की नहीं है, मेरी है। मैं ही तो हमेशा इन पर हुक्म चलाती रहती हूँ, और तुमने आकर हाथ उठा दिया इस पर। हाँ, अरे नई नवेली बहू है, थोड़ा टाइम लगेगा इसे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब माफी मांगो इन लोगों से। नहीं भाभी, मैं कह रही हूँ ना, माफी मैं मांगो। माफी नहीं मांगूंगा भाभी, माफी मांगो। माफी इसे मांगनी पड़ेगी आपसे, मांगो माफी, नहीं तो रमेश, मैं कहता हूँ रमेश, माफी मांगो नहीं, भाभी से। अरे पागल हो गए हो तुम्हारी क्या? हिम्मत चलो, कैसे हुई ऐसे बात चलो करने की? अंदर। अगर क्या माफी कर रहे नहीं हो? मांगा पागल तो हो घर गए से हो? निकाल दूंगा तुम्हें। माफी मांगनी चलो। पड़ेगी। नहीं भाभी, छोड़िए मुझे, माफ।